चलिए अब हम लोग देखते हैं काउजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल केसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्या काउजेज ऑफ डेविएशन, किसका डेविएशन हो रहा है? रियल केसेस का डेविएशन हो रहा है। काउजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल केसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर मतलब क्या हुआ? आइडियल बिहेवियर मतलब कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हम लोग का गेस इक्वेशन हो गया। रियल केसेस हम लोग का आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता, पी वी अनइक्वल टू एन आर टी। तो ऐसा क्यों है, क्यों शो नहीं करता, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो क्यों शो नहीं करता इसको बताया गया वंडर वॉल्स के द्वारा। तो काउजेज ऑफ डेविएशन क्या रीजन्स है? तो पहला रीजन हम लोग देखते हैं, ये बोला गया ना वंडर वॉल के द्वारा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर में यहाँ जो फैले हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है। कैसे फोर्स लग रहा है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं, समझे? फोर्सेस लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो पहला रीजन क्या है डेविएशन होने का? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर force of attractions presents between the gaseous molecules, presents between the gaseous molecules। पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो मेरे गैस के जो यहाँ पार्टिकल्स हैं ना, मान लीजिए ये मेरा कोई कंटेनर है, ये जो गैस के पार्टिकल्स पूरा कंटेनर में फैले हुए हैं, ये जो गैस के पार्टिकल्स है ये भी अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ये बोले ये जो गैसियस पार्टिकल्स है ये भी अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। गैसियस पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम्स, गैसियस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द वॉल्यूम, गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। पहला हम लोग देखते हैं ना, मतलब क्या करेक्शन टर्म्स हैं। करेक्शन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स मतलब कि अगर जो रियल केसेस में जो हम लोग का करेक्शन टर्म्स ऐड हुए हैं तो वो कौन कौन से करेक्शन टर्म्स है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, इसमें कौन कौन से प्रेशर में क्या करेक्शन टर्म ऐड किया गया और वॉल्यूम में क्या करेक्शन टर्म्स ऐड किया गया है। देख, जो हम लोग का आइडियल है ना, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या मानते हैं? तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर में कुछ करेक्शन कर रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम में भी करेक्शन कर रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम, करेक्शन टर्म इन वॉल्यूम, करेक्शन टर्म इन किस में? वॉल्यूम में क्या करेक्शन है। तो पहले इसका डिफाइन देख लीजिए। फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स, फ्री वॉल्यूम available for the movement of the gaseous particles is smaller, the gaseous particles is smaller than the ये हमने जो बीकर माना था, स्मॉलर देन द बीकर वॉल्यूम, बीकर बोलिए या फिर कंटेनर बोलिए, ऑफ द कंटेनर वॉल्यूम। मतलब समझ रहे क्या बोलना चाह रही हूँ? मान लीजिए ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक, कंटेनर में मेरा पूरा गैसियस मॉलिक्यूल्स फैला हुआ है। हम लोग जानते हैं कि गैस को जिसमें कर दीजिए वो वही चीज़ वही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक, तो ऐसा बोला गया ना, जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर दी मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ये जो गैसियस पार्टिकल्स के लिए यहाँ जो फ्री वॉल्यूम है ना, इसके मूवमेंट के लिए इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बट ये अपना यहाँ जो है ये तो ये वॉल्यूम में नहीं ना आने सकेगा। मतलब कि ये जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, इस वॉल्यूम को छोड़ करके ये पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में मूवमेंट कर सकता है।
तो वही बोल रहा है जो फ्री वॉल्यूम, ये वाला पोजीशंस के अलावा जितना भी वॉल्यूम है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। इस गैसियस पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है इज़ स्मॉलर देन द बीकर वॉल्यूम या फिर कंटेनर वॉल्यूम। ये कंटेनर वॉल्यूम के कम है। मतलब कि क्या, वी फ्री वॉल्यूम जो अवेलेबल है वो जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना, कंटेनर का वॉल्यूम से इसको वी, ये जो हम लोग का पार्टिकल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसको मैं वी से, वी क्या है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है यहाँ पे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। समझे, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया होगा आई होप। अब मैं देखती हूँ करेक्शन इन प्रेशर टर्म्स, करेक्शन इन प्रेशर टर्म्स। तो ये हम लोग का बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो करेक्शन इन प्रेशर टर्म्स को अब मैं देखती हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए, ये मान लीजिए हम लोग का कोई लिक्विड्स है, यहाँ एक पार्टिकल्स प्रेजेंट से ए और यहाँ पे हम लोग का कोई एक पार्टिकल्स प्रेजेंट से बी। ओके, तो इस पार्टिकल्स पे भी यहाँ के जो अलग दो मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग के फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। ठीक, तो इसको जो इधर से खींच रहा है वो इसके द्वारा ये हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से जो खींच रहा है वो इस मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा कैंसिल हो जा रहा है। ये समझ में आया? मतलब कि यहाँ नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, नेट इफेक्ट 0 आ रहा है। नेट इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि अपोजिट्स डायरेक्शन से पार्टिकल्स खींच रहे हैं और कैंसिल हो जा रहा है। बट यह जो पोजीशन है ना, यहाँ तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये अट्रैक्शन फील कर रहा है, यहाँ के द्वारा, या इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स के द्वारा इसको अट्रैक्शन फील हो रहा है। मतलब कि इसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। मतलब कि जितना फोर्स से या इस वॉल में कोलाइड करता, जितना ज़ोर से ये जाकर के यहाँ पे टकराता ना, अब वो उतना ज़ोर से नहीं टकरा पा रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इसके साइड्स में, ये इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, मतलब खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये उतना ज़ोर से नहीं टकरा पाएगा। तो इसका यहाँ जो जितना प्रेशर पड़ना चाहिए इस वॉल पे, वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है जो एक्चुअल प्रेशर होता है ना हम लोग का वंडर वॉल्स में, वो कम होता है आइडियल प्रेशर से। आइडियल में तो हम लोगों ने क्या बोला कि आइडियल में किसी भी प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं प्रेजेंट है। मतलब कि उसमें प्रेशर जितना है, जितना लग रहा है, उसमें ये बोला ही नहीं जा रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे हैं अपनी ओर। कब खींचेगा, जब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है जो कि मॉलिक्यूल्स को खींचता है। उसके कारण यहाँ पे जितना फोर्स से यहाँ पे टकराना चाहिए उतना फोर्स से यहाँ पे नहीं टकरा पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है, जिससे कि इसमें प्रेशर हम लोग का क्या हो जाता है, रेड्यूस्ड हो जाता है। समझ में आया? तो देखिए, जितना प्रेशर से यहाँ टकराना चाहिए उतना प्रेशर से नहीं टकरा पा रहा है, जिसके कारण प्रेशर हम लोग का इसमें कम, मतलब कि पी एक्चुअल बोले, मतलब कि पी एक्चुअल जो है ना वो हम लोग का कम लग रहा है पी आइडियल गैसेस में, क्योंकि आइडियल गैसेस में हम लोग मान रहे हैं किसी भी प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं प्रेजेंट है। समझे? तो इसमें जो रियल गैसेस में जो हम लोग का प्रेशर लग रहा है ना वो हम लोग का कम होता है आइडियल गैसेस में। अब वो कितना कम होता है ना उसको जानने के लिए हम लोग का प्रेशर का करेक्शन टर्म्स आता है, मतलब कि पी करेक्शन जुड़ता है। समझे? करेक्शन टर्म्स हम लोग का बता रहा है कि कितना प्रेशर कम हो रहा है, कितना प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर हम लोग प्रेशर आइडियल इज़ इक्वल टू पी एक्चुअल, जितना इसमें प्रेशर लग रहा है प्लस जितना हम लोग का प्रेशर कम हुआ, पी करेक्शन, इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए, ये मॉलिक्यूल्स इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ है। तो देखते हैं, देखिए जो पी करेक्शन मतलब करेक्शन टर्म्स जो है ना वो हम लोग का दो चीज़ पे डिपेंड्स कर रहा है। पहला क्या है, तो पहला है कि कितने हम लोगों ने क्या देखा, पहला क्या है कि कितने पार्टिकल्स हम लोग का इस बीकर में अलाइन होंगे, दो पार्टिकल्स लाइंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो पी मतलब करेक्शन टर्म्स क्या डिपेंड कर रहा है, तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स lying on the wall of container, lying on the wall of container, कंटेनर के वॉल पे कितने पार्टिकल्स हैं।
प्लस दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये जो नंबर ऑफ मतलब सराउंडेड पार्टिकल्स कितने हैं, कितने पार्टिकल्स ये जो लाइंग पार्टिकल्स है उसको घेरे हुए हैं, ये जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है ना ये कितने पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सराउंडेड्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सराउंडेड्स सराउंडिंग द लाइंग पार्टिकल्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो बी पार्टिकल्स है ये जो है तो इसका हम लोग नंबर ऑफ मतलब डेंसिटी मानते हैं, डेंसिटी से ही सब कुछ करते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा एन वाई वी इसका भी हो जाएगा और एन वाई वी इसका भी हो जाएगा। तो पी करेक्शन क्या है एन वाई वी इंटू एन वाई वी क्या हो गया एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। पी करेक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक। तो ये जो डायरेक्टली का जब साइन हटेगा तो इसके जगह पे हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, समझ में आया। तो यही हम लोग का पी करेक्शन जुड़ता है। तो जो अब हम लोग करेक्शन टर्म्स अब हम लोग जोड़ेंगे वो होगा, तो पी प्लस ये जो करेक्शन टर्म्स आया ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो यही हम लोग का जो इक्वेशन आता है ना, यही इक्वेशन हम लोग का क्या होता है वंडर वॉल्स इक्वेशन, वंडर वॉल्स गेसियस ऑफ इक्वेशन, यही होता है वंडर वॉल्स गेस ऑफ इक्वेशन।